So, hey guys, welcome back to our channel, The Nutmeg Show. And जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चैंपियंस लीग शुरू होने वाला है, सो उसी के बारे में ये वीडियो है जो अभी लास्ट 2 डेज में मैचेस हुए हैं 8 टीमों के बीच में राउंड ऑफ 16 के, और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है राहुल, जो कि काफी अलग लग रहा होगा मतलब तो जब से चालू हुआ है चैनल, पहले दाढ़ी थी, हाँ, फिर दाढ़ी गई, अब बाल नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, मतलब इतना खराब दिन गया कि उसको ये स्टेप लेना पड़ा। मतलब इतने बुरे बुरे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, इतने बड़े टर्न अराउंड देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं जो मैचेस हुए लास्ट 2 डेज में। तो गाइस, जो राउंड ऑफ 16 का पहला फिक्सचर था चैंपियंस लीग का, वो था बहुत ही बड़ा मैच था जिसका हम लोग सब वेट कर रहे थे, सिटी वर्सेस मैड्रिड। और जैसे हम लोग ने हमने चाहा था कि मैड्रिड हाँ हाँ, नॉकआउट हो जाए। बहुत दिल से चाह तो हाँ, पूरी कायनात वो समझ हो गई गया। कि भाई सिटी को ही जिताना है। हाँ, वो हो गया। तो मैड्रिड, जैसे कि हम लोग को पता है, वो नॉकआउट हो चुकी है। और हाँ मैड्रिड को बोल सकते हैं सिटी ने नहीं हराया, मैड्रिड को खुद मैड्रिड के प्लेयर्स ने ही हरा दिया। मतलब भाई अपने ही सिक्के खोटे हैं उसके, अपने ही सिक्के। वारान का जो हाँ, पैथेटिक परफॉर्मेंस था, और वो पास में बहुत अच्छा खेल चुका है, वो वर्ल्ड कप विनर है। बहुत। और और हाँ, उसके आउटस्टैंडिंग। जिडान का फेवरेट है, हम्म जिडान का फेवरेट है वो डिफेंस में। और वो उसका एक तो वो स्प्रिंट बहुत अच्छा लेता है, वो टैकल भी बहुत अच्छा करता है। उस दिन हम्म पता नहीं क्या हो गया, क्या खा ऑफ के डे आया या था। क्या पी के आया, पता नहीं। या तो बहुत हाँ, बोल सकते हो ऑफ डे ही हम्म था, क्योंकि दो सिली मिस्टेक्स। मतलब आप 2 गोल खा रहे हो, आपको आप हम्म ऑलरेडी पीछे चल रहे हो, और आपको मतलब आपके पास मेन आपका जो कैप्टन है वो नहीं खेल रहा है, उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत हम्म डिपेंडेंसी भी हो गई थी रैमोस के जाने के बाद। सो मे भी हो सकता है प्रेशर होगा उसके उसके ऊपर। ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर में भी आ गया हो, क्योंकि उसके अलावा और कोई था नहीं ऐसा जो एक्सपीरियंस हो हम्म अदर देन करवाहल। हम्म सो इसके लिए वही है, मतलब बहुत ही नहीं, रैमोस का रहना लेट नहीं डाउन किया रहना उसने। बहुत बहुत उन लोग को इफेक्ट किया है, रैमोस का मिस। बहुत फर्क हम्म पड़ता है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता अगर मेरे ख्याल से रैमोस होता वहां पे, तो बजा वजा दिया होता पहले मिस्टेक के बाद ही उसको हाँ। कि भाई ढंग से खेल, हमको जीतना है। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है अगर कैप्टन हम्म आपका अगर नहीं हो। और वो पूरे मैच में हमने देखा भी जैसे कि वो पूरे टाइम खड़ा ही था। और उसकी आफ्टर बॉडी दैट लैंग्वेज से ही लग रहा था सेकेंड वो उसका गोल। ऑफ डे है। सेकंड गोल भी हाँ जो उसने हाँ दिया है, हाँ, हेडर उसने कोर्टुआ को बिल्कुल पास बिल्कुल किया, मार के बिल्कुल। पीछे बैक पास। और हाँ, वो देख रहा था वहां पे, मेरे ख्याल से गैब्रियल जेसूस उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने उस बिल्कुल डायरेक्शन में पास बिल्कुल। दिया। तो वो एक उसकी गलती थी बहुत जबकि बड़ी। पोजीशन वाइज और गेम प्ले के हिसाब से मैड्रिड थोड़ा आ गई थी धीरे धीरे फॉर्म में। मतलब वो कर रही थी, आई मीन पासेस उनके हो रहे थे अच्छे और इवन बराबर मैच थ्रू था, वो बॉल्स भी एंड टू निकाल एंड रहे थे। मैच हो रहा था। हाँ, हम्म बेंजेमा को भी चांसेस मिले 2-3, हम्म कन्वर्ट नहीं हुए अलग बात है, बट इतना था कि मैड्रिड ऐसा फाइट फाइट दे रही थी, वो ऐसा नहीं था। हम्म बट आफ्टर दैट सेकंड मिस्टेक ऑफ वरान, तो फिर पूरा उसके ही डाउन बाद हो गए वो लोग। इट वाज, हाँ, शोल्डर्स वर ड्रॉप्ड। एंड हम्म मतलब इतने बड़े मैच में आप इतना ज्यादा टर्न अराउंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां से आप वापस आओगे, क्योंकि आपके पास रैमोस नहीं है, आपके पास कोई बेल और स्ट्राइकर। बेल हाँ, बेल तो खैर बेंच पे भी नहीं अब तो था। मैड्रिड मैड्रिड फैंस तो कंसिडर ही नहीं करते कि वो खेलता भी मैड्रिड है मैड्रिड मैड्रिड का के ओजिल लिए। बन चुका है वो। तो बिल्कुल वो मस्त गोल्स खेलता है और आराम से बैठा है। तो अब जिडान भी मुझे लगता है थोड़ा सा टीम का उसे सोचना चाहिए था, इतना बड़ा मैच था। सो अगर वो रख सकता तो व्हाई नॉट, चांस दे सकता था वो। एक्सपीरियंस प्लेयर है यार, वो फाइनल्स खेल चुका है मैड्रिड के लिए इतने सारे, और उसका रहना चाहिए था। हाँ तो जैसे हम लोग को पता है कि मैड्रिड इस साल चैंपियंस रही है ला लीगा की, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना जल्दी निकल जाएगी। ये अलग बात है, हम लोग नहीं चाहते थे मैड्रिड को थ्रू होना, हाँ लेकिन हाँ। वो एक काफी शॉकिंग था। एक्चुअली हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी काफी बात किया था, और ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि शायद हमें मैड्रिड अगर आगे जाती है तो हमें जुवेंटस यानी रोनाल्डो वर्सेस मैड्रिड देखने हम्म मिले, या बार्सिलोना वर्सेस मैड्रिड देखने मिले इन फ्यूचर। बट दोनों भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और लास्ट ईयर भी मैड्रिड के साथ यही हुआ था, आयक्स आयक्स ने ने उनको उनको बाहर किया था। हाँ, बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से रोनाल्डो के जाने के बाद उतना उनका चैंपियंस लीग के टर्म्स में इतना अच्छा चल नहीं रहा है किस्मत। तो हम्म उनके स्पेशली बेंजेमा एंड उनके स्ट्राइकर्स को बेसिकली थोड़ा
करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा टू विन द गेम फॉर देम। और जैसे कि हम लोग का जो सेकंड मैच था और वो भी बहुत बड़ा मैच था, और वो हम लोग यही सोच के बैठे थे कि हाँ ये टीम सो एंड सो जीत जाएगी, जो कि थी यूवेंटस। सेकंड टाइम हमारा था यूवेंटस वर्सेस लियोन, जो कि लियोन 1-0 से लीड कर रही थी अपने होम पे और यूवेंटस स्टेडियम खेलने आई थी। और 1-0 की जो लीड रहती है वो बहुत ही छोटी लीड रहती है, उसको कोई भी ओवरटर्न कर सकता है, और वो भी अपने घर में आप जब खेल रहे हो तो। बिल्कुल, एंड दैट टू अगेंस्ट द टीम जिसमें जिनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है, हम्म। और जो डिफेंसिव खेलती है, और उनके पास रोनाल्डो, डिबाला, सब इग्वाइन का स्टार नाम नहीं प्लेयर है लिया यार मैं। उसमें सब स्टार इग्वाइन प्लेयर नहीं है। है स्टार प्लेयर, हाँ। इग्वाइन स्टार प्लेयर नहीं है। तो मतलब जो मैच हुआ, जो देखने को मिला, सब यही सोच रहे थे कि इजीली जुवेंटस ले जाएगी ये, आराम से चली जाएगी क्वार्टर फाइनल्स में। बट मैं लास्ट टाइम पे भी मैंने ये बोला था, अगर लास्ट वीडियो किसी ने देखा होगा, तो मैंने बोला था कि जुवेंटस का कुछ बोल नहीं सकते। वो हम्म। कभी अपने दिन पे वो गोल मारेंगे और कभी उनसे गोल ही नहीं पड़ता है, और वही हुआ। मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन रोनाल्डो। इग्वाइन जो भाई साहब थे हमारे, उनका एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था। हाँ। एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था। मतलब हेडर भी है तो वो आसमानी हेडर है। मतलब कुछ बहुत कुछ ही मतलब उसका वर्क हाँ। रेट मेरे को अच्छा ही नहीं और लगता। वो खेलता ही नहीं है, वो भागता ही नहीं है, लिटरली कोई हल्का सा पुश भी करे तो वो सही गिर में। जाता है, पूरा लेट हाँ, डाउन कर देता है वो। एंड मिडफील्डर उनका बिल्कुल एक थ्रू पासेस नहीं थे। मिडफील्डर उनका मतलब इवन जब हम लियोन को देखेंगे उसकी जगह पे, हम्म। बहुत क्रिस्प पासिंग के साथ खेल रहे थे वो लोग, और इतना कॉन्फिडेंट थे। एंड हम जरूर वो फोटो भी शेयर करेंगे आपके पास, मेम्फिस मेम्फिस डिपाई की स्माइल, जो कनिंग स्माइल उसने दिया था ना वो पनेका गोल मारने के बाद। हाँ मतलब हाँ। उसको लगा था हाँ यूवेंटस होगा, अपने घर पे होगा। मतलब इतना लेकिन अटैकिंग खेल खेल सब रही थी। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट, मैच पॉइंट यही था, वो पेनल्टी था क्या जो लोग को लियोन को मिला था? वो पेनल्टी नहीं था, बिल्कुल भी मेरे नहीं हिसाब था। से तो वो नहीं तो था। हाँ। रेफरी वॉज अंडर प्रेशर, क्योंकि उसने जो पहला पेनल्टी दिया था वो गलत हम्म था। हम्म। एंड वो तो वीएआर में चेक करने के बाद भाई ने दिया था। मतलब हाँ। क्या आदमी है यार वो। मतलब सही में वो फूक के ही बैठा था उसको, मतलब उससे ही घूम रहा था वो। मतलब जब आप वीएआर चेक करते हो तो उसका मतलब क्या है हम्म कि भाई अब तो सही डिसीजन आएगा। बट हम्म जैसा कि हमने देखा है, वीएआर बस नाम का है। हम्म। सो वो कंपनसेट करने के लिए कि भाई मैं यहाँ से जिंदा वापस जा सकूं, उसने जबरदस्ती वो पेनल्टी दे दिया। हाँ हाँ। सो मतलब काफी डिसअपॉइंटिंग मैच था। एंड खराब लगता है रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स के लिए कि इतने मतलब एफर्ट डालते हैं, हार्ट एंड सोल डालते हैं मैच के ऊपर, और हम्म। सिंगल हैंडेडली वो पिछले बार भी उसने एटलेटिको के अगेंस्ट में वही परफॉर्म किया था। मिस्टर एंड चैंपियंस लीग बोला जाता है यार उस बंदे को। बिल्कुल। और मतलब हाँ। बट वही है, ही कैन बी कॉल्ड गोल मशीन बट ही इज नॉट गॉड आफ्टर ऑल। 60 मिनट में आप चल रहे हो, आप एकदम लेवल अप हो गए हो, आपको एक गोल मारना है, एक गोल 30 चाहिए था मिनट में आप उनको। एक गोल नहीं मार पा रहे हो, एक गोल हम्म। नहीं मार पा रहे हो। एंड सिर्फ आपको रोनाल्डो को पास करके नहीं होगा। स्पेशल मेंशन करूंगा एलेक्सेंड्रो का। हम्म बॉल लेके वो ऑलमोस्ट डी तक जा रहा है ना, वहां से बैक पास दे दे रहा है। यार तू इन कर दे, बॉल इन कर दे, किसी न किसी के सर पे जाएगा। हम्म। बट आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, या मे बी उनका इतना नहीं, है नहीं जुवेंटस में ऑन दी इतना अदर अटैकिंग हैंड खेलना। लियोन भी बहुत अच्छा हाँ, खेल रही थी, एंड टू एंड बहुत अच्छा फुटबॉल खेल चल रही रहा था। थी। एंड उनके जो चेंजेस हो रहे थे, स्पेशली हम्म जैसे ही उन्होंने देखा कि जुवेंटस ने फ्रंट थ्री फॉरवर्ड कर दिया है, डिबाला को भी ले आया है, सबको उन्होंने फटाक से सब्स्टिट्यूट किए, और उनका जो स्ट्राइकर है उसको भी चेंज किया उन्होंने। हम्म और फटाफट उन्होंने सब्स्टिट्यूट अच्छे चेंजेस किए, जिसकी वजह से यंग सॉरी फ्रेश लेग्स आए पिच पे। एंड देवर एक्चुअली एंड तक भी वो लोग बहुत ही रिलैक्स थे। हम्म। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि लियोन वाज अंडर प्रेशर। सो वो आई पूरे मीन डिफेंसिव बहुत गए ही नहीं, डिसअपॉइंटिंग ये मैच भी वो था। डिफेंसिव गए नहीं पूरे मैच में। वो हाँ, चाह रहे थे कि हम भी बिल्कुल भी नहीं, अटैक बिल्कुल करते नहीं, रहें, लास्ट तक वो। बॉल पोजीशन रखा वो लोग ने। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। और बिल्कुल। डिबाला जैसे प्लेयर को तुम आखिरी में उतार के क्या करना चाह रहे हो यार? उसको शुरू से खिलाओ ना। एंड सारी वही जो एंड बड़ी न्यूज थी कि सारी गॉट सैक्ड भाई। आफ्टर, पहली फुर्सत में निकल, यूवेंटस के हायरार्की ने बोला। और मेरे को तो लगता है अगर सारी नहीं भी रहता ना तो यूवेंटस मेरे ख्याल से टाइटल विदाउट अ मैनेजर भी वो जीत सकती हो, इतना अच्छा खेलती है सीरिया कितने में। साल से जीत रही है जुवेंटस, कितने सात साल से आठ जीत साल रही से है? लगातार जीत रही है मेरे ख्याल से तो तो। एक्चुअली दे आर वेरी, पहले से भी हमने देखा है, कई बार फाइनल में गए हैं, बट हमेशा से
कॉन्फिडेंस नहीं आता जुवेंटस के ऊपर कि हाँ वो अच्छी टीम है, बट कैन दे बी टाइटल विनर्स, मतलब अदर देन सीरिया, तो वहां पे आपको डाउट होता है। सारी का अगर तूने वो देखा होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसने जो जो बातें कही हैं, मतलब मेरे को तो लगता है वो देख के ही उसको सैक कर रबिश, दिया। रबिश, मतलब रबिश, उसने इवन रबिश। ये तक इट बोल वाज दिया था। इट वाज लाइक, पता है क्या, इट वाज लाइक, पता है क्या, सारी सब जुवेंटस का मैनेजमेंट मैच देख रहे थे, उनको लगा ये हार गए, तो तभी सारी का डिसीजन हो गया, एंड वापस वो जो स्टैंड बाय पे पिरलो होगा उनके पास, हम्म सोच के रखा होगा, क्योंकि इतने जल्दी डिसीजन ले लिया यार, हम्म 2 दिन में डिसीजन ले लिया उन्होंने, हम्म। तो यानी कुछ तो बैकअप प्लान होगा। उसने तो इवन ये तक सो बोल दिया था कि यूवेंटस आर कर्स्ड फॉर दिस कंपटीशन, वो कभी जीत नहीं सकते मेरे ख्याल से, कि मतलब उन पे एक ऐसा कर्स है आफ्टर कि, द मैच, हाँ, कि यूवेंटस पे एक ऐसा कर्स है ओके कि हम लोग इस कंपटीशन को भाई, जीत ही नहीं पाते कभी। तू कर्स है, चेल्सी से गया 1 साल में, हाँ, और अब चेल्सी देख ले क्या कर रही है, हम्म, और अब तू यूवेंटस की मां बहन कर रही है। वही वही। तो जो तीसरा मैच था, जो कि बारसा वर्सेस नापोली, कैंप नो में हो रहा था, हम्म और 1-1 का स्कोर लाइन था, और एक्सपेक्ट जैसे कि हम जुवेंटस लियोन में कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी कर रहे थे कि बारसा इजीली जीत लेगी, बट ड्यू टू सम आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन जैसा परफॉर्मेंस था बार्सिलोना का, थोड़ा सा एक हम्म। डाउट लग रहा था कि मे बी शायद नेपोली कैन टर्न अराउंड। सो लेकिन और स्टार्टिंग में वैसा हुआ भी, अगर वो चांसेस शुरू में कन्वर्ट हो जाते, हम्म। जो बारसा के एरर से हुआ था विथ लोरेंजो, तो अगर वो कन्वर्ट हो जाता स्टार्टिंग 2 मिनट्स में, तो मे भी बहुत रश रहा था बारसा पोस्ट के पड़ा था, ऊपर। और वो बट टर्स्टेगन ने तो छोड़ दिया था हाँ, कि वो अगर अंदर जाती तो कुछ छोड़ नहीं दिया कर था, पाता था वो, हाँ, हाँ। हाँ। उसको लगा नहीं वो था वो उसके चले शिन से जाएगा। लग के गया, हम्म अगर वो प्रॉपर बूट पे लग जाता ना, तो हम्म जरूर वो जाती, ऑन टारगेट तो रहता ही कम से कम। हम्म। सो वहां तक बारसा थोड़ी सी स्लॉपी लग रही थी पिच पे, बट हम्म। आफ्टर दैट तो जो कमबैक किया है जो उन्होंने, फ्लॉलेस मतलब, खेले वो लोग, वन टच पासिंग, मतलब मेसी के पास से बॉल गई नहीं है, आह, मतलब, मतलब क्या बोलूं, मतलब कल रोनाल्डो का मजा आ गया फैन लेकिन नहीं हूँ, मैच देख के वो। बट हाँ, बट स्टिल मेसी। रोनाल्डो से बॉल छिन जाती है जल्दी, बट हम्म। मेसी से बॉल ही नहीं कोई छीन पा रहा था, मतलब वो हम्म। गिर के पड़ के पास कर दे रहा था बॉल। वही सो वही। बहुत वैसे ही अच्छा, और जो, हाँ, मेरे को कंटिन्यू, लगा नहीं था कि बार्सिलोना कल ऐसा खेल लेगी, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन हम लोग ने हाँ, देखा है उनका बहुत गंदा फॉर्म था, वो मैच हार रहे थे, ड्रॉ बिल्कुल, कर रहे थे, और वो लोग टाइटल हार के हम्म, आ रहे थे, तो मतलब वो लोग ऑलरेडी लो चल रहे थे, तो उनके पास एक ही ये चीज था, चैंपियंस लीग, मतलब हर चीज दे देंगे। और मेरे को तो ये लगता है अगर बिल्कुल। कल बार्सिलोना भी बाहर हो जाती ना, तो उनका मैनेजर भी सैक हो जाता, कल वो सेटियन भी सैक हो जाता था। उसका मुंह बना हुआ बिल्कुल, था पूरे बिल्कुल। टाइम की, मतलब फटी में था वो, आज अगर हुआ तो मेरा काम खत्म है। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना ने बहुत अच्छा खेला है, मतलब जैसे बार्सिलोना बहुत फेमस है अच्छा, अपने टिकी टाका के लिए, वन टच पासिंग के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि रोनाल्डो ने ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर लिया था, सो मेसी से भी वही एक्सपेक्ट रहता है कि बड़े मैच में वो भी स्कोर करेगा ही। सो और किया भी उसने, अपना मेसी मैजिक दिखाया एक्चुअली, 16 गोल, और काफी अच्छा थ्रू डिफेंस उसने, गिरते पड़ते, मतलब बहुत ही एक अच्छा गोल उसने मारा, और जो कि हम लोग ने पहले भी बहुत बार देखा है उससे। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात हम कर रहे थे कि वो फ्लॉलेस खेल रहा था कल, एंड बारसा वाज बीइंग बारसा बेसिकली, उसका बट हाँ, एक चीज खराब लगा, प्लीज तुम शेयर करना, वो जो हैंडबॉल उसका वाला आ, इंसिडेंट था, हाँ, उसका हैट्रिक हो सकता था कल, अगर वो हाँ, हैंडबॉल हाँ, वो नहीं हुआ रहता तो, क्योंकि जहां तक मैंने देखा था उसने अपने चेस्ट पे बॉल लिया, और मतलब इंटेंशनल नहीं था, हाँ, मेरे को तो लगा नहीं उसके हाथ पे लगी है बिल्कुल, बॉल, बिल्कुल, लेकिन अगर लगी भी हम्म, होगी तो वो इंटेंशनल नहीं था, क्योंकि सेम चीज अगर वो बॉल डिफेंडर को जाके लग जाती तो मेरे को नहीं लगता ये लोग वहां पे पेनल्टी देते, तो हाँ, वो मेरे को डबल बिल्कुल, स्टैंडर्ड लगा, बिल्कुल। वो स्टैंड करना चाहिए था गोल, तो वीआर ने वो उसको तो रूल शुरू आउट से कर डबल दिया। स्टैंडर्ड हमें देखने को मिल रहा है, मतलब अगर रेफरी ने एक गलत वीआर दे दिया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो तुरंत हम्म ऑपोजिट टीम को एक दे देता है डिसीजन। हम्म। तो मतलब बोलता है, भाई तू एक ले, मेरे को बचाओ, मेरे हाँ। को छोड़ दो। तो ये चीज हमें जुवेंटस और लियोन में भी देखने को मिली हम्म। थी। तो बेसिकली इट वाज आफ्टर फर्स्ट हाफ, तो नेपोली के लिए इतना चांस नहीं था कि वो दोबारा आ सके, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 3 गोल खा लेना, उसके बाद अगेंस्ट बासा, और वो भी उनके घर पे, सो इट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी फॉर देम। सो वही हुआ, एंड दे आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स।
फाइनल मैच था हमारा राउंड ऑफ 16 का, वो था बेयर्न वर्सेस चेल्सी, जो कि एक्सपेक्टेड था वन साइडेड होगा और अल्टीमेटली वही रिजल्ट भी रहा। वो लोग ने 7-1 के एग्रीगेट से क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल्स के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बेयर्न का हमको शुरू से ही पता है, वो 8-10 गोल मारती है लंदन क्लब्स को खासकर। तो बीइंग हाँ वही, अलग ही मतलब उनका खुन्नस रहता है उनके लिए। और पता नहीं कौन से एग्रेशन में खेलते हैं कि कभी 1-2, 2-3 से नहीं, 4-3-4 ऐसे ही, मतलब उनका एग्रीगेट बहुत तगड़ा रहता है उसमें। मतलब लंदन एंड पता क्लब नहीं के सारे प्लेयर अगेंस्ट तो इतना अच्छा। अलग ही खेल देते हैं वो लोग, अलग ही परफॉर्म कर जाते हैं लंदन क्लब के अगेंस्ट। टॉटनहम हो, क्योंकि लास्ट वो लोग अभी ग्रुप स्टेज में, बहुत ज्यादा। शायद राउंड ऑफ 32 या ग्रुप स्टेज में वो लोग का टॉटनहम के साथ फिक्सचर था, राउंड ऑफ 32 ही था। हाँ हाँ। उसमें वो लोग 7-1 या 7-2 से एग्रीगेट से वो लोग को थ्रैश करके आए थे। फिर चेल्सी मिली उनको, और आर्सेनल का तो बड़ा गंदा हाल रहा ही है बेयर्न से। 10-10 गोल से हम लोग ने ट्रैक मारा रिकॉर्ड है। काफी खराब है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। तो एक हम लोग के लिए एक पॉजिटिव ये है उसमें कि अगले बार जो बेयर्न को लंदन क्लब मिलेगा उसमें आर्सेनल नहीं रहेगी, क्योंकि आर्सेनल चैंपियंस लीग ही नहीं खेल रही है। तो हम लोग सेफ है बेयर्न से। और वही नहीं, एक्चुअली जैसे हम लोग लास्ट हमारे पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था कि वन साइडेड मैच ही रहेगा थोड़ा, क्योंकि 3 गोल बहुत मुश्किल होता है। चेल्सी जो अभी टीम है इसके उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे अगर बेन को तो, और ऊपर से उनका जो स्ट्राइकर है लेवेंडोस्की, वो 7 गोल अलग में ही से फॉर्म में 7 में इन्वॉल्व रहा है वो। हाँ, वो 7 गोल में इन्वॉल्व रहा है, 3 गोल मारे उसने, 4 असिस्ट किया है। सो और तो मतलब एक कॉन्सोलेशन गोल जो एब्राहम ने मारा, उसके अलावा तो चेल्सी के पास कुछ भी नहीं था। एंड मे भी मतलब लैम्पार्ड भी हाथ खड़े करके ही आया होगा पहले कि भाई चलो ठीक है बस बेइज्जत ना हो, लेकिन वो हो नहीं सका, बेइज्जत होके ही गए वो मतलब। तो सो बेयर्न वाले तो ट्रेनिंग करने उतरे थे कि चलो क्वार्टर फाइनल हाँ, का ट्रेनिंग एक्चुअली कर लेते एक हैं। हुआ भी लास्ट में, जो उनका बेयर्न का जो लेफ्ट बैक था डेविस करके उसका नाम है, वो थोड़ा सा उसको इंजर्ड हो गया, वो बाहर चला गया। और फिर भी क्या किया वो, बेयर्न 10 में नहीं खेल रही थी आखिरी के 5 मिनट, बेयर्न 10 में नहीं खेली बोली अब, और उसमें भी वो अटैक कर रहे थे और वो गोल के लिए जा रहे थे। वो दिखाता है कि कितना वो अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। सो आउट एंड आउट परफॉर्मेंस था उनका। अभी जो आगे हमें मैच देखने मिलेगा क्वार्टर फाइनल्स में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बेयर्न वर्सेस बार्सिलोना। सो लेट्स सी। अभी तो इट्स लाइक नॉकड आउट गेम होंगे, कोई फर्स्ट लेग सेकंड लेग होने नहीं वाला है। नॉकआउट गेम सो रहेगा। ऑन द डे जो अच्छा रहेगा, हाँ ऑन द डे जो अच्छा रहेगा, तो वो हो सकता है। सो लेट्स सी, लियोन अगर आगे क्वालिफाई करती है तो वो भी एक बड़ा सरप्राइज रहेगा सबके लिए, किसी के लिए शॉक और किसी के लिए अच्छा। तो लेट्स सी क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जैसे कि हमारे जो क्वार्टर फाइनल के फिक्सचर्स हैं वो हम आपको डिस्प्ले कर देंगे, जो कि 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 से। एंड सब नॉकआउट गेम्स है गाइस, बहुत मजा आएगा देखने में, अच्छी टीमें हैं, सब कुछ अंडरडॉग्स भी हैं एंड कुछ बेस्ट टीम्स हैं अपने नेशंस के। सो लेट्स होप एंड एंजॉय करते हैं मैच को, और हम उसके भी वीडियो जरूर लेके आएंगे आफ्टर ऑल द क्वार्टर फाइनल मैचेस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड नहीं भी अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। एंड कमेंट्स तो नहीं, डिसलाइक बटन है, डिसलाइक ही कर देना। हाँ, डिसलाइक ही कर दीजिएगा, वो भी चलेगा। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन, चीयर्स। थैंक यू।